बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल fixedland.pk के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजूद नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पे देखते होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते होंगे और सोसाइटीज़ के मुतालिक और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है आप उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा रहे होंगे। मौजूद नाज़रीन, आज मैं एक डिफरेंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि मोस्टली आप ने सुना होगा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है या ये वापडा कोऑपरेटिव सोसाइटी है या ये पीआईए की सोसाइटी है या ये जो है वो आईबी की सोसाइटी है या ये कोई और ऐसा मुतलका इदारा है उसके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कुछ आप सुनते होंगे कि आप प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं। तो मौजूद नाजरीन, आम तौर पे जो एक इस्लामाबाद के अंदर नॉर्मली आप जब प्लॉट लेते थे तो वो सीडीए के प्लॉट्स आपको मिलते थे, लेकिन अब पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो सीडीए ने डेवलपमेंट नए सेक्टर्स जो है वो डेवलप करना बंद कर दिए हैं, बल्कि सीडीए ने जो है वो कोऑपरेटिवली तौर पे जो है वो सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दी हैं। मिसाल के तौर पे जब आप G15 जाते हैं तो वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो एक इदारे के साथ मिल कर के जो है वो बनाया गया है, लेकिन वो सीडीए के जो है वो एरिया में आती है। इसी तरह जब आप नए एयरपोर्ट की तरफ जब आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे वापटा टाउन, फ़ज़ाइया कॉलोनी और इस तरह के बेताशा आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आते होंगे। लेकिन जब आप पार्क व्यू सिटी की तरफ देखते हैं या ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ देखते हैं तो वो थोड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। तो आम तौर पे जो है वो दो किस्म की सोसाइटीज़ जो होती हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, एक प्राइवेट सोसाइटी होती है। उसमें डिफरेंस ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो गवर्नमेंट का कोई इदारा उसमें जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो गवर्नमेंट का कुछ मखसूस कोटा जो है वो अपने इदारे को जो है वो देते हैं और कुछ कोटा जो है वो प्राइवेट उसको सेल आउट करते हैं। जैसे आप गुलबर्ग की तरफ अगर आप जाएं तो आईबी का उसके साथ कोऑपरेटिव है, वहाँ पे आईबीज़ के लोगों को जो है वो प्लॉट्स दिए गए थे। इसी तरह अगर आप वापटा टाउन जाएं तो वहाँ पे वापटा के लोगों को जो है वो प्लॉट्स दिए गए थे, वहाँ पे अब प्राइवेट लोगों को भी जो है वो प्लॉट बेचे गए हैं। इसी तरह आप फ़ज़ाइया कॉलोनी में जाते हैं तो इसी तरह वहाँ पे फ़ज़ाइया के लोगों को देने के साथ साथ प्राइवेट लोगों को भी जो है वो प्लॉट्स दिए जाते हैं। बेसिकली जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है वहाँ पे मतलब एक आम तौर पे जैसे हमारे जो टाउन्स होते हैं या हमारे देहात होते हैं या हमारे शहर हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करवाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है यूनियन कौंसिल सतह पर। वो कमेटी प्रॉपर जो है वो लोगों का, मेंबर्स का वोट लेके, वहाँ के रहायशियों के वोट ले करके सदर, नायब सदर और फिर आगे फाइनेंस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी या और बाकी जो कमेटी जो है वो तश्कील देती है। तो इन सोसाइटीज़ के अंदर भी प्रॉपरली जो है वो इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होने के बाद ये सोसाइटी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो वहाँ डेवलपमेंट का काम करवाती है। ये बेसिकली डायरेक्टली जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर को जो है वो रिपोर्ट कर रही होती है, या उस मुतलका इदारे का जो हेड होता है उस का एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड को जो है ये अपने उन फंड्स का जो है वो हिसाब किताब देती है। जबकि प्राइवेट सोसाइटी जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उस कंपनी के अंदर 3 से 4 लोग या 5 लोग होते हैं बोर्ड के, और वो अपनी पर्सनैलिटी को सामने रखते हुए, अपनी शख्सियत को सामने रखते हुए जो है वो डेवलपमेंट का काम भी करवाती है और लोगों से जो है वो फंड्स भी इकट्ठे करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोऑपरेटिव में और प्राइवेट में क्या नुकसानात हैं और क्या फ़वाइद हैं। देखिए, कोऑपरेटिव में ये होता है कि आपका पैसा किसी हद तक जो है वो सेफ़ होता है, कि वहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट इदारे की रेपुटेशन होती है, इसलिए वहाँ पे किसी हद तक आपका पैसा जो है वो सेव होता है। ये मैं बार बार लफ्ज़ किसी हद तक यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि डायरेक्टली तौर पे मतलब मैं जो है वो उसको टारगेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होती है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, तो डेफिनेटली लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जबकि उसके बरक्स प्राइवेट के अंदर ये होता है कि प्राइवेट के अंदर आपने इंडिविजुअली किसी भी बंदे को या किसी भी बंदे की कंपनी को जो है वो आपने फ़ंड देना होता है, उसको पैसे देने होते हैं, और वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उसके अगर आप बरक्स देखें तो प्राइवेट के ऊपर लोग उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा कम होता है।
लेकिन अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर जाएं, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत स्लो होती हैं, क्योंकि उन लोगों ने कमेटी बनी होती है इलेक्शंस के थ्रू, उन लोगों को कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। उन लोगों ने जो है वो 3 या 4 साल का टेन्योर गुजारना है, और वो कैसे गुजारते हैं ये उनको फ़िक्र परेशानी नहीं होती। उन्हें 3-4 साल का टेन्योर गुजारने के बाद उस सोसाइटी को और उस सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको अल्लाह हाफिज़ कहना है और उन्होंने चलते बनना है। जबकि उसके बरक्स प्राइवेट जो होती हैं उसमें जो है वो उनकी रेपुटेशन इन्वॉल्व होती है। उन लोगों ने अपनी कारकर्दगी दिखा करके अपने बकाया के जो फेजेज़ हैं वो फेजेज़ बेचने होते हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर उन लोगों ने डेवलपमेंट तेज़ी से करनी होती है। अगर उन्होंने 3 साल का टाइम दिया है तो 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने डेवलपमेंट उसको लाजमी करनी होती है। जबकि अगर हम एनओसी की बात करें तो एनओसी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर इजीली मिल जाती है, प्राइवेट में थोड़ा सा ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो मुख्तसर ये कि आप ने अभी जो अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद की हिस्ट्री देखें तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो पिछले 10-10, 15-15 साल से भी जो है वो मेंबर्स को प्लॉट डिलीवर नहीं कर सकी। जबकि उसके बरअक्स आप प्राइवेट सोसाइटीज़ में आप जाते हैं तो जो काम 15 सालों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं कर सकी वो 2 से 2.5 साल के अंदर वो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। उसकी एग्जांपल आपके सामने ब्लू वर्ड सिटी है, किंगडम वैली है, पार्क व्यू सिटी है, और इस तरह की प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं। आप उनका विज़िट करें, आपको 2.5 से 3 साल की कारकर्दगी नज़र आएगी। जबकि उसके बरक्स हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ आप जाएँ तो आप के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आप विज़िट करें, 15-15 साल से वो सोसाइटीज़ जो हैं वो इसी तरह पहाड़ों की शक्ल में ही मौजूद है, अभी तक वहाँ पे डिलीवरेंस की तरफ वो नहीं जा सके। तो ये एक मुख्तसर सा एक इंट्रोडक्शन जो है वो कंपैरिजन था। मेरी कोशिश थी कि कम वक्त में आपके सामने जो है वो रख सकूं। ज़्यादा लोग जो है वो वीडियोस देखना पसंद नहीं करते। तकरीबन 7 मिनट की ये वीडियो है, लेकिन इस 7 मिनट में आप अपने पैसा और अपना सरमाया जो है वो महफूज बना सकते हैं अगर आपने ये 7 मिनट की वीडियो पूरी देख ली। शुक्रिया।